किया कपड़े। नाचू मैं आज छम 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 छम। अरे बारिश आ गई, जल्दी से फोन चार्जिंग पे लगा देता हूँ। अरे हे जी वो बाहर बारिश हो रही है। बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े बना लेती तो। पकोड़े तो बना लो, वो बेसन खत्म हो गया है। किया बेसन अभी लेके आता हूँ मैं। बाहर बहुत तेज बारिश है। तू जा रे। भैया जल्दी से बेसन देना। अरे पकोड़े बन रहे हैं। ये लो मम्मी। बेसन तो पड़ा था। पापा पकोड़ों के साथ तो मैं तो कहता पोता तो। अरे हाँ पापा मैं। अरे पकोड़े कहाँ गए? खत्म हो गए। अरे गुल्लू बेटा ये सबसे बढ़िया बैग है। नहीं पापा मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे बड़ा बैग चाहिए। तू और बड़ा, तू चुप रहे। पापा आप तो बड़े बड़े बैग यूज करते हो। अरे बेटा जब मैं स्कूल जाता तो मेरी मम्मी मतलब तुम्हारी दादी हाँ तो मेरे लिए अपने हाथों से स्कूल बैग बनाती थी। वो क्या थे? वो एक बड़े से कपड़े को लेकर उसे चारों तरफ से काटने के बाद सुई और धागे से सील कर फिर उसमें 2 हत्थे लगाकर बनता था हमारा स्कूल बैग। उस थैली से आता तो यही ठीक है। पापा ये ठंड इतनी क्यों पड़ती है? अरे बेटा ये भी कोई ठंड है, ठंड तो मेरे टाइम पे पड़ती थी। क्या इतने भी ज्यादा? अरे हाँ बेटा। तो पापा आप ठंडी से बचने के लिए क्या चलते थे? अरे गुल्लू बेटा मैं तो आग पर हाथ सेक लेता था। आग पर वो क्या थे? अरे गुल्लू बेटा जंगलों से सूखी लकड़ियाँ लाके उन्हें मेरे घर के बाहर मैं और मेरे दोस्त मिलकर जलाते थे और उस पर हाथ सेकते थे। पापा यार आपके तो मजे थे। अरे नहीं गुल्लू बेटा कभी कभी तो मेरे दोस्त। Buy you give me milk for 5 rupees. Papa, I want to drink this cheap business. Not 20 rupees for such a small bottle. Brother, why are you being so miserly? It is not a matter of miserliness because I used to make a pot full of juice for 2 rupees. He would say, Papa, I used to buy Rachana for 1 rupee and Jaljeera for 1 rupee from the shop near the house. Then Papa, then I would put them in a big pot filled with water and a little sugar on top. Then after mixing it the juice would be made. How did it feel, Papa? Oh, it was awesome. And the rest of the juice? I and all my friends from the street would drink it together. नमस्कार। हाँ तो उड़ती उड़ती जगहों से चल के खबरें। अरे नो सिग्नल। क्या हुआ पापा? अरे इसको जल्दी से ठीक कर दे। खर्चा पानी इसका। हाँ दे दूंगा, जल्दी कर। गुल्लू तू बाहर खड़े रहना। गुल्लू आए तो बताना। हाँ हाँ ठीक है। आई नहीं आई? कुल्लू बाबू उड़ती हुई खबरों में सबसे पहले हाँ आ गई। कब सही होगी ये बारिश के बरसात खत्म। ये बारिश भी अभी आनी थी। पापा इधर लाता हो, सारे कपड़े भी भीग गए। अरे तो भाई साहब रेनकोट ले लो ना। हाँ यार पापा। अच्छा दिखाओ। ये देखो 999 का। वापस थैली में ही डाल दो। पीछे कंदूती। अरे नहीं गुल्लू बेटा रेनकोट तो मैं ऐसा ही फ्री में बना लेता था। हल बाल की तरह बताओ कहते। सीमेंट के कट्टे को अच्छे से पानी में धोकर उसे कुर्ते की तरह काटता था। और तोपा घर में जिन प्लास्टिक की थैलियों में सामान आता था उसी से। कल जाके मैं भी बनाऊंगा। अरे नहीं गुल्लू बेटा तू यही खरीद ले। क्यों पापा? पापा मैं रावण देखने जा रहा हूँ। हाँ बेटा जल्दी जा। पापा आप रावण देखने नहीं जाते? अरे गुल्लू बेटा मैंने तो कई रावण बना बना कर जलाए हैं। बना बना के वो क्या थे? अरे बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तब एक दुकान से बड़ा सा बॉक्स लाके उसे रावण के आकार का काट कर फिर पापा फिर उसके बाद हाथों और पैरों को जोड़कर रावण के 10 सिर लगाता था। और पटाखे? अरे बेटा पटाखे तो मैं भर भर के डालता था और उसमें एक बड़ा बम भी डालता। फिर बेटा रावण को गली के बाहर खड़ा करके जलाते थे और कभी कभी तो बम। पापा मुझे पिज्जा खाना है। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये सब चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। नहीं मुझे खाना है। आप जब सोते थे तो आप भी तो कुछ न कुछ खाते होंगे। अरे बेटा मेरा तो अलग ही था। चुपके से किचन में जाके दूध पाउडर का डब्बा ढूंढकर मस्त स्वाद से खाता था। कैसा लगता था? अरे 1 नंबर लगता था। और पापा? और बेटा मैं एक रोटी लेके उसके ऊपर मस्त शक्कर और घी डाल के उसे मिक्स करके खाता था। अब तो गलदा के मैं भी खाऊंगा। और बेटा बॉर्नवीटा का तो पूरा डब्बा। दादी डांटती नहीं थी? अरे बेटा बहुत ही ज्यादा। नहीं मम्मी अगली बार नहीं खाऊंगा।
Papa, should I get this plus one? It is not that expensive at all. Papa, you are making a fool of yourself. Hey Gulu's son, you are misunderstanding. Then does it make any sense to get it right? Hey, I change the brush every day for free. Where was the free one, Papa? Hey Gulu son, when I go to defecate in the morning, then do you go 3 times? Listen to the whole thing first. Yes, there is a banyan tree in the middle. I break a piece of it. Papa, then what do I brush with? I will also do something wrong. Hey no Gulu son, at least once in place of a piece of banyan. बाओ सुअर के बच्चे जल्दी नहा ले। आ लाऊं। आप तो थाप बहुत बड़ा कर दूंगा। मैं अभी आता हूँ। आले कहाँ जा रहा है? गाड़ी चलाने। क्या? पीप पीप पीप। कब तक बाहर निकलेगा हरामी? अरे पापा आपके टाइम पर तो ये टॉयलेट थे भी नहीं, तब आप कहाँ जाते? अरे बेटा 1-2 नहीं पूरी 3 जगह पे जाता। कौन कौन सी पापा? बेटा पहली जगह घर से पानी का डब्बा भर के एक बड़े से जंगल के बीचों बीच जाके जाता, और दूसरी जगह पानी की बोतल भर के पहाड़ों पर चढ़कर सबसे ऊंची जगह पर जाता, और तीसरी जगह पापा तीसरी जगह पानी का लोटा लेके गाँव के खेतों में चिप चिप के जाता था। तू बस ये पूरे दिन फोन में गेम खेलता है, कभी बाहर के भी गेम खेले है तूने? कौन था गेम पापा? अरे जैसे कि कंचे, और इसमें मेरा निशाना बंदूक की गोली जैसा था जो कभी नहीं चूकता। और पापा और मैं डेली भी खेलता था अपने दोस्तों के साथ। डेली? अरे 7 समंदर पार वाला गेम। बल पापा ये तो लड़कियों का गेम है। और मेरा फेवरेट गेम भी था। कौन सा पापा? साइकिल या बाइक के खराब टायर को एक लकड़ी की मदद से गांव की गली गली में घुमाता था, और एक बार तो टायर। भैया मेरे साथ पटाखे लेने चलो ना। मैं नहीं आ रहा, पापा के साथ चला जा। पल पापा तो ताम पे दे। भैया आप होते थे तब आपके पटाखे कौन लाता था? पापा जल्दी चलो ना। हाँ बेटा चल। सपनों पापा वो सांप की गोली और टिक्की गन भी। हाँ भैया सब पैक कर दो। सपनों भैया पूजा का सामान दे दो। पापा मीठे में सोन पापड़ी ले लो। सपनों पापा वहाँ से गन्ने भी लेते हैं। हाँ बेटा चल। सपनों का वो आंगन कहाँ? अरे सारे पटाखे खत्म हो गए। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। नहीं डॉक्टर बनेगा। मैंने बोला ना इंजीनियर बनेगा। नहीं डॉक्टर बनेगा। पापा देखो इंजीनियर बन गया। शाबाश मेरे शेर। मेरा सिर। डॉक्टर की जरूरत। अरे मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है, तो सुई लगानी पड़ेगी। खत्म। अरे बारिश आ गई, जल्दी से एक स्टोरी लगा देता हूँ। ये आजकल के बच्चे तो पूरे फोन में ही लगे पड़े हैं। क्या हुई? अरे बेटा जब मैं छोटा था तब बारिश आते ही मस्त बाहर जाके बारिश के पानी में नहाता। फिर बेटा मैं एक पेपर की जहाज बनाकर उसे गली के बाहर बहते हुए पानी में रखते ही वो इतनी तेजी से बहक कर चली जाती। और क्या करते थे आप पापा? और फिर बेटा मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर गाँव के तालाब का पानी देखने जाते। फिर पापा आप घर जाते तो फिर बेटा ये फाइनली मेरी न्यू साइकिल आ गई। अरे सोनानी साइकिल आप किसी को चलाने मत देना। अरे हाँ मम्मी लो कलीबो तुम मिठाई ही खाओ। अरे पापा आप इस दिन क्या करते थे? इस दिन सुबह जल्दी उठकर मैं और मेरे दोस्त एक कटोरा लेके पहाड़ पर धन लेने जाते। क्या धन? अरे पूजा करने के लिए पहाड़ से शुद्ध मिट्टी लाते थे और वही धन होता। फिर पापा फिर धन को कटोरे में भर के पौधों से फूल तोड़कर उसके ऊपर रखते थे और फिर धन को घर पे लाके उसकी पूजा भी करते थे। नहीं पापा मुझे यही गन चाहिए। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये बहुत महंगी है, मुझे यही चाहिए। बात खत्म। अरे गुल्लू बेटा मैं तो बिना गन का टीकड़ी फोड़ देता था। बिना गन के? वो क्या थे? अरे कई सारे तरीकों से, जिसमें मेरा फेवरेट नट बोल्ट के बीच में टीकड़ी रख के फेंकते ही क्या फटती थी। अरे वाह यार। और दूसरा तरीका कई सारे पत्थर लाके उस पर कई सारी टिकड़ियाँ रख के फिर उस पर एक बड़ा पत्थर फेंकता और क्या फटता था। और पटाखे तो पापा घर पे देते थे। पापा पटाखे ये ले। पापा ये वाला जिम। बेटा जिम तो बढ़िया है पर खुले में होता तो मजा आ जाता। बात तो सही है। पापा ये देखो ये है डंबल। वो दिन भी क्या दिन थे। और पापा ये है रनिंग मशीन। रनिंग मशीन।
पापा अब ये देखो। अरे बेटा ऐसे तो मैं। यादों के अरे बेटा ये क्या खा रहा है? प्रोटीन। अरे बेटा मैं तो एक प्लेट में रोटी लेके उसके ऊपर मस्त घी डाल के खाता। एल्बम नहीं पापा मुझे यही पिचकारी चाहिए। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये बहुत महंगी है। अरे गुल्लू बेटा मुझे तो कई सारी पिचकारी फ्री में मिल जाती थी। फ्री में पिचकारी? वो कहाँ से? अरे जो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के फेंक देता था, फिर उन्हें ही लेकर मैं मेरे दोस्तों के साथ होली खेलता। और गुब्बारे तो नहीं पर थैलियाँ लेके उन्हीं में पानी भर भर के फेंकते थे। बहुत मजा है। और कभी कभी तो मेरे दोस्त एक बड़ी सी थैली में पानी डाल के फेंकते। नहीं पापा मुझे यही पतंग चाहिए। अरे नहीं गुल्लू बेटा ये बहुत महंगी है। नहीं बात मुझे तो यही चाहिए। अरे गुल्लू बेटा इससे भी बड़ी पतंग मैं घर पे बना लेता था। कल पे वो कैसे? एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लेके उसे पतंग के आकार का काट कर, फिर झाड़ू की दो डंडियां निकाल कर, फिर उन्हें चिपका कर पतंग बनाते थे। और धागा तो चुप्पे से कपड़े सीलने वाला चुरा लेता था। गल धागे मैं भी लूंगा। मत चुराना। अरे मम्मी पापा मैं मटकी फोड़ने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। पापा आप मटकी फोड़ने नहीं जाते? अरे गुल्लू बेटा मैंने तो बहुत मटकियाँ फोड़ी है। कब कहते तहाँ? अरे बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तब अपने घर से एक बड़ी सी थैली लेके फिर उसमें पानी भर के एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर उसे लटकाते थे। फिर पापा फिर बेटा मैं और मेरे सारे दोस्त मिलकर उसे पत्थर से निशाना लगाकर फोड़ते थे। और कभी कभी तो पत्थर। पापा मैं ये वाली बोतल मंगवा लूं? कौन सी दिखा? इतनी महंगी? नहीं नहीं। क्या यार पापा अलबल कंजूसी करते हो आप। अरे गुल्लू बेटा मेरी बोतल में बर्फ की तरह ठंडा पानी रहता था। कौन सी बोतल और कहाँ मिलेगी? दुकानों पे नहीं मिलती थी, अपने हाथों से बनानी पड़ती थी। हाथों से पल कहते? अरे गुल्लू बेटा कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी के बोतल फेंक देते थे, फिर मैं उसे उठाकर घर ले आता था। फिर मेरी मम्मी मतलब तुम्हारी दादी उस बोतल का चारों ओर रस्सियाँ लगाकर एक कवर बनाती थी और उसे पकड़ने के लिए एक क्लिप। फिर बोतल में पानी भर के उसे चारों ओर से भिगा कर रख देता था। फिर पानी कब पीते थे? स्कूल से थक कर घर आने के बाद पूरी की पूरी बोतल एक साथ खाली कर देता था। फिर तो आपके मजे थे। अरे नहीं गुल्लू बेटा। अरे मम्मी ठंडा पानी पीता है। ये कर क्या रहा है? हाँ पहले गद्दा खोद लेता हूँ, अब ये डाल देता हूँ इसमें। ये क्या कर रहा है तू? अब आई गद्दा बंद करने की बाली। ये अब मैंने पानी भी डाल दिया। क्या हो गया इसे? हाथ गंदे हो गए। बता तो दे ये क्या करा है तूने? अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा। क्या अमीर? पैसे गाल दिए ना अंदर तो पैसों का पेल आएगा। तो अब से इस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूं, तो अब सब मेरे हिसाब से चलेंगे, ठीक है? स्कूल के अंदर कोई भी टीचर बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। अगर हाथ लगाया तो उसकी नौकरी गई। मैंने सुना है बच्चे वॉशरूम में छुप छुप के वेप पीते हैं, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक वेप रूम बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे बैठ के वेप पी सकते हैं आराम से। देखो बच्चों अगर तुम्हारी स्कूल के बाहर लड़ाई होती है तो हमारे स्कूल के अंदर डंडे, गन, बंदूक, पिस्तौल सब कुछ रखे हुए हैं स्पोर्ट्स रूम के अंदर, वहां से आप लोग यूज कर सकते हो। और हाँ ये चीज याद रखना, यूज करने के बाद वापस वहीं पे रख देना। स्कूल के अंदर सिर्फ आधे घंटे की पढ़ाई होगी और पूरे दिन स्पोर्ट्स पीरियड रहेगा, क्योंकि खेलकूद भी बच्चों के लिए जरूरी है। और स्कूल के अंदर लड़कियां भी मेकअप करके आ सकती है, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। और हाँ जिन जिन की सेटिंगें हैं वो लोग कैफे में बैठा करेंगे, यहां पर स्कूल के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है, वो आराम से जाके कैफे में बैठिए, हमारा नाम लीजिए, आपको फ्री डिस्काउंट भी मिलेगा। और सारे बच्चे एक बात ध्यान रखना, कोई भी यूनिफॉर्म में मुझे ना दिख जाए, सब घर के कपड़े पहन के आएंगे। और हाँ बर्थडे जिस दिन होगा जिसका, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आ सकता है बस।